हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। गेट 15 इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कुछ प्रॉब्लम्स फिर से लेके मैं आया हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर्स इज व्हाट। ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। 4 वोल्टेज सोर्सेस, 4 रेजिस्टर्स, एक लोड रेजिस्टर और यहां पे करंट आई फ्लो हो रहा है। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 2019 में आया हुआ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बाय मिलमन्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ द करंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इंडक्टेंसेस विल गिव अस द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। तो सम ऑफ द करंट्स कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल ब्रांचेस की करंट्स अगर हम लोग ले लेंगे, उसका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे तो हमें सम ऑफ द करंट्स आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? 200 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, 160 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। यहां पे माइनस माइनस क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटीज ऑपोजिट है इन दोनों के, ठीक है, इसीलिए दोनों में माइनस साइन आ रहा है। होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इंडक्टेंसेस। तो इंडक्टेंस से पहला इंडक्टेंस होगा 1/50, दूसरा 1/40, तीसरा 1/25 और चौथा 1/20, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4 + 4 -4 -4 होल डिवाइडेड बाय 27/20, ठीक है। तो 4 + 4 -4 -4 डिवाइडेड बाय 27/200 विच इज इक्वल टू 8 - 8 डिवाइडेड बाय 27/200 विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस सर्किट से 0 वोल्टेज होगा, ठीक है, इसका वैल्यू, ठीक है। तो अगर 0 वोल्टेज होगा तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं। 0 वोल्टेज का मतलब क्या है कि दोनों के बीच, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0 एम्पियर होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? The Thevenin equivalent voltage VTH in V rounded off to 2 decimal places of the network shown below is what? तो ये हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है। यहाँ पे 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू 3, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली है। यहाँ पे इसके अक्रॉस, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज VTH है, थेवेनिन वोल्टेज। 2020 में आया हुआ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लोग बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। यहां पे अगर 4 वोल्ट है एक्सक्यूज मी, तो यहां पे 4 वोल्ट अगर है तो ये टोटल 4 वोल्ट यहां पे अपीयर होगा, ठीक है, 4 वोल्ट अपीयर होगा यहां पे। यहां पे अगर VTH था, ये कंप्लीटली यहां पे VTH अपीयर होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे VTH अपीयर होगा क्योंकि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलर ओपन है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां पे VTH होगा, ठीक है। तो यहां से जो करंट एंटर होगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू दिस करंट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो बाय KCL हम लोग लिख सकते हैं VTH - 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो विच इंप्लाइज दैट VTH - 4 इज इक्वल टू 10, VTH - 4 इज इक्वल टू 10 होगा, विच इंप्लाइज दैट VTH इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स। हम लोग लिख सकते हैं VTH इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स। तो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 10 वोल्ट DC सप्लाई। रेजिस्टर और कैपेसिटर एक 10 वोल्ट DC सप्लाई से अटैच्ड है थ्रू अ स्विच, ये स्विच है, ठीक है। स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियली शुरुआत में क्या हो रहा है? स्विच क्लोज हो रहा है, स्विच बंद हो रहा है, ठीक है। एंड कैपेसिटर वोल्टेज इज फाउंड टू क्रॉस 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू 0.4 टाउ। कैपेसिटर वोल्टेज इज फाउंड टू क्रॉस 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू 0.4 टाउ, ठीक है। वेयर टाउ इज द सर्किट टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है? सर्किट टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड in the initial capacitor voltage if the zero crossing has to happen at t is equal to 0.2 tau is how much? Percentage change required मतलब t is equal to 0.2, दो टाइमिंग्स दी हुई हैं,
यहाँ पर t इज इक्वल टू 0.2 टाउ और t इज इक्वल टू 0.4 टाउ। ठीक है, इन दोनों टाइमिंग्स पे अगर हम लोग कैपेसिटर की वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ये हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इफ इनिशियल चार्ज पोलैरिटीज ऑन द कैपेसिटर इज ऑपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज, इनिशियल चार्ज पोलैरिटी, इसकी जो चार्ज पोलैरिटीज हैं ये सप्लाई वोल्टेज की अगर ऑपोजिट होंगे तभी ये कैपेसिटर जीरो लाइन को क्रॉस करेगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो VC ऑफ t इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इनटू e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें इसे सॉल्व करना है। तो VC ऑफ t जीरो लाइन पे क्रॉस हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और फाइनल वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू कितना है, माइनस वी नॉट, इनिशियल वैल्यू माइनस वी नॉट है, और फाइनल वैल्यू कितना है, माइनस 10, फाइनल वैल्यू 10 है। ठीक है, e टू द पावर माइनस 0.4, इसे सॉल्व करने से वी नॉट इज इक्वल टू 4.918 वोल्ट आएगा। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू 4.918 आएगा, और t इज इक्वल टू 0.2 टाउ पे अगर सॉल्व करेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू 2.214 आएगा, 2.214 वोल्ट। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज, कितना होगा, 4.918 माइनस 2.214 डिवाइडेड बाय 4.918 इंटू 100%, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, दैट इज अ परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज चेंज। तो ये कितना आएगा, 54.99%। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे जिसे हमें सॉल्व करना था। तो NAT के 3 प्रॉब्लम्स हो गए हमारे 2019 एंड 20 के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू हिट द लाइक बटन, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें, और कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।